बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSW 512 करते हैं, लेक्चर नंबर 16। इसमें हम लोग देखेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो डेवलप होते हैं तो इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। बच्चा जब 3 साल का होता है तो वो स्टीरियोटाइप सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। और 3 तरह की स्टेजेस होती हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स में। पहली स्टेज होती है 3 साल की उम्र के अराउंड। इसमें क्या होता है कि बच्चा ये सीखता है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स मेल वाले हैं और कौन कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स मेल वाले हैं और कौन से फीमेल वाले हैं। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बच्चा जेंडर के साथ इनडायरेक्ट एसोसिएशंस नहीं बनाता जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि वो ये नहीं देखेगा कि कल्चर क्या एसोसिएट करती है जेंडर के साथ, बल्कि वो खुद एसोसिएट करेगा कि ये करेक्टरिस्टिक्स मेल वाले हैं और ये फीमेल वाले हैं। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है 6 साल की उम्र की। यहाँ पे आके बच्चा इनडायरेक्ट एसोसिएशंस करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव नहीं देखेगा, वो थोड़ा सा कल्चर का भी देखेगा, लेकिन कल्चर का जो पर्सपेक्टिव है जेंडर के हवाले से उसको वो सिर्फ अपने साथ एसोसिएट करेगा, दूसरों के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। तीसरी जो स्टेज होती है 8 से 10 साल की उम्र में, यहाँ पे जाके बच्चा एसोसिएशंस ना सिर्फ ये कि अपने बारे में बल्कि दूसरी जेंडर के बारे में भी एसोसिएशन सीख जाता है। यहाँ पे आके वो मर्दों और औरतों को स्टीरियोटिपिकल जजमेंट्स वगैरह वो करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब जेंडर टाइप की जो फॉर्मेशन है इसमें भी मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज हैं, जैसे बल्कि ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने रिपीट की हुई है, हम लोग छोड़ दिया आप लोग। अच्छा, आगे है स्टीरियोटाइप्स की वजह से कौन कौन से नताइज निकलते हैं, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। स्टीरियोटाइप्स एक तो इन्फ्लुएंस करता है कि कोई भी इंसान जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव करेगा, कैसे इंटरप्रेट करेगा, उसको रिकॉल कैसे करेगा। मेजर जो इम्प्लीकेशन है स्टीरियोटाइप्स की वो ये है कि स्टीरियोटाइप्स की वजह से प्रेजुडाइसेस बनते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है और जेंडर रिलेटेड बिहेवियर को इंसान गलत तरीके से परसेप्ट करता है, गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है। सबसे पहले हम लोग प्रेजुडाइसेस की बात करते हैं। प्रेजुडाइसेस होता है कि रियलिटी जाने बगैर किसी भी ग्रुप को नेगेटिव अंदाज में इवेलुएट करना, ये होता है प्रेजुडाइस। स्टीरियोटाइप से सिर्फ ना सिर्फ ये कि प्रेजुडाइसेस होती हैं, बल्कि जो पहले से प्रेजुडाइसेस मौजूद होती हैं वो स्टीरियोटाइप्स की वजह से मजीद मजबूत भी हो जाती हैं। ठीक है। इसमें प्रेजुडाइसेस में ये होता है कि इंसान अपने ग्रुप को ज़्यादा वो वर्थ देता है, ज़्यादा वैल्यू देता है और आउट ग्रुप को डी वैल्यू करता है, और इसकी वजह से फिर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। अब स्टीरियोटाइप्स की वजह से आगे प्रेजुडाइसेस बनती हैं, जिसकी वजह से इंसान इन ग्रुप के बारे में पॉजिटिव बायसेस रखता है और आउट ग्रुप के बारे में उसकी परसेप्शंस इंसान की नेगेटिव होती हैं। अगर औरतों को नॉन सीरियस या बेवकूफ़ या लेस कैपेबल समझा जाता है तो उसके बारे में फिर यही परसीव किया जाएगा कि वो बड़े जितने भी डिसीजन हैं, इवन उसकी ज़िंदगी के बारे में भी अगर कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो उसमें भी औरतों को बाहर रखा जाएगा, उसमें उनकी जो है वो मर्जी नहीं पूछी जाएगी। लेकिन जेंडर स्टीरियोटाइप्स जितने भी हैं इनसे हमेशा प्रेजुडाइसेस नहीं होती। औरतें ये भी देखा गया है कि औरतों को फेवरेबल रेटिंग्स भी मिली हैं मर्दों से। औरतों के बारे में जितने भी स्टीरियोटाइप्स लगा दिए गए हैं उनके बारे में लोग पॉजिटिव फीलिंग भी रखते हैं और वो कहते हैं कि ये भी इंसान की अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन औरतों के बारे में ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये फिर आती कहाँ से है, इसके बारे में दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो कि ग्लिक फिस्क और उनके जो वो कलीग्स हैं उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सेक्सिज्म जो है ना वो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होती है हॉस्टाइल सेक्सिज्म जो कि नेचर में नेगेटिव होती है, यानी कि औरतों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखना। दूसरी होती है बेनेवलेंट सेक्सिज्म, यानी कि औरतों के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। तो डिस्क्रिमिनेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कुछ हॉस्टाइल सेक्सिज्म होती है, कुछ जो है वो बेनेवलेंट सेक्सिज्म भी होती है। रवायती तौर पर जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि औरतें रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाए। औरतें वीक होती हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती, इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। तो औरतों की प्रोटेक्शन के लिए ये स्टीरियोटाइप्स बनाए गए थे। फेवरेबल ट्रेड्स भी हैं जो कि औरतों के साथ जोड़े गए हैं, जो कि उनके ठीक है उनका लोअर स्टेटस वो दिखाती हैं, लेकिन स्टिल वो ट्रेड्स कुछ जो है वो फेवरेबल भी हैं। एक स्टडी में ये देखा गया था कि जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये कहा गया था कि आप लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर करनी है। उनको ये कहा गया था
कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम आपके पार्टनर ने करना है। तो जो मेल पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो फेमिनिन टास्क थे जिसमें ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं होती वो टास्क अपने पार्टनर के लिए छोड़ दिए थे। और जो इसी तरह से जो फीमेल्स जो पार्टिसिपेंट्स थी उन्होंने जो कम एफर्ट वाले टास्क थे वो खुद अपने लिए चूज किए थे और ऑपोजिट जो अपने यानी कि जो मेल पार्टनर्स थे उनके लिए वो जो मैस्कुलिन टास्क हैं वो चूज किए थे। ठीक है, तो यहाँ से औरतों को फेवर्स भी मिलती हैं। आगे हमारे पास ये जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स होती है, स्टीरियोटाइप्स की वजह से सेल्फ परसेप्शन अफेक्ट होती है। इंसान की अपने बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन पे भी बड़ा गहरा असर होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स का। इंसान के ऊपर एक तो सोशल प्रेशर होता है कि आप लोगों ने इस तरह से बिहेव करना है। और फॉर एग्जांपल एक ये बिलीव रखा जाता है हमारी फैमिली में और सोसाइटी में कि जो गर्ल्स हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती। तो बच्ची फिर क्या करेगी, वो यही फील करना शुरू कर देगी कि वो साइंस में अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगी, तो वो साइंस सब्जेक्ट्स में फिर सक्सेस भी हासिल नहीं कर सकेगी। लोगों के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उनके बारे में जो स्टीरियोटाइप्स रखे जाते हैं वो उन स्टीरियोटाइप्स को कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। मर्द ज्यादा मैस्कुलिन बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और औरतें ज्यादा फेमिनिन बनने की कोशिश में लगी रहती हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे मर्द मर्दों वाले ट्रेड्स जो है वो डिस्प्ले करते हैं, औरत जो है वो औरतों वाले ट्रेड्स जो है वो डिस्प्ले करती हैं, तो उनको पॉजिटिव वे में इवेलुएट किया जाता है और उनको नफसियाती तौर पे हेल्दी समझा जाता है। तो इस तरह से ये जो होता है ना, यानी कि इंसान अपने बारे में जो परसेप्शंस है वो दूसरों के बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स के बेस पे बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से स्टीरियोटाइप्स का गहरा ताल्लुक होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस के साथ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस ही वो प्रोसेस होता है कि यानी कि जो बंदा आपके बारे में जो बिलीफ रखता है ना, आप उसके बिलीफ को कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। आप इस तरह जैसे एक क्लास में एक बच्चे को कहा जाता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ये टॉपर है, ये टॉप करेगा, तो वो वाकई में टॉप करके दिखाता भी है। दैट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो स्टीरियोटाइप्स क्या करती हैं कि आप लोगों की, क्योंकि आप स्टीरियोटाइप्स की वजह से आप जो एक्सपेक्टेंसीज होती हैं उनको आप लोग कंफर्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस होती हैं। ठीक है, और इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। उसके बाद अगला जो तीसरी इम्प्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी स्टीरियोटाइप्स की, वो है फॉल्टी परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। जब लोगों के जो दूसरों के बारे में बिलीव्स होते हैं तो वो उनको उसी तरह से परसीव करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, इवन के यानी कि देखेंगे कि सोसाइटी में किसी के बारे में जो बिलीफ रखा जाता है तो वो उस इंसान को लोग जो है वो उस तरह का समझना भी शुरू कर देते हैं। फिर इवन के वो किसी तरह से बिहेव करेगा तो उसके बिहेवियर को वो उसी स्टीरियोटाइप में ही फिट करने की कोशिश करेंगे, कंटेक्स्ट समझने की वो कोशिश नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाता है कि औरतें बहुत ज्यादा जल्दबाज होती हैं, अब किसी ने ये देखा कि औरतें किसी औरत ने एक क्विक डिसीजन लिया, ठीक है, अब वो ये नहीं देखेंगे कि उसने क्विक डिसीजन क्यों लिया, बल्कि कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है, स्टीरियोटाइप सच ही है, औरतें वाकई में जो है वो इम्पल्सिव होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो लड़कियां हैं उनको वीक तस्वर किया जाता है। मेल और जो फीमेल्स, अगर सिमिलर टास्क इनको दिया जाए तो लोग इनकी सक्सेस को भी डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। मर्द अगर कामयाब होगा तो कहा जाता है कि ये उसके अंदर एबिलिटी वाकई में पाई जाती है, यानी कि उसकी सक्सेस को उसकी एबिलिटी के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है। फीमेल अगर कामयाब होगी तो उसको उसकी लक के साथ जो है वो इंटरप्रेट एट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से स्टीरियोटाइप्स की वजह से फॉल्टी परसेप्शंस और फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस भी जन्म लेती हैं। आगे हमारे पास इल्यूजरी कोरिलेशन। इल्यूजरी कोरिलेशन होती है कि ये सलाहियत पाई जाती है कि जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए होते हैं सोसाइटी में, हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं कि वो स्टीरियोटाइप्स गलत साबित ना हो जाए। इसमें होता क्या है कि अगर कहीं पे कोई दो चीज़ों के दरमियान या दो इवेंट्स में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं भी करता, तब भी हम लोग गलत तरीके से परसेप्ट करके कोई ना कोई कोरिलेशन ढूंढ लेते हैं, या अगर कोई कोरिलेशन है भी सही तो भी हम लोग उसको इतना स्ट्रॉन्गर समझते जितना स्ट्रॉन्गर वो होता नहीं है। लोग इस रिलेशनशिप को ये जो रिलेशनशिप होता है जेंडर में और बिहेवियर्स में,
इवन के कोई रिलेशनशिप नहीं भी पाया जाता तो भी इंसान जो है वो जेंडर में और बिहेवियर में वो वाला रिलेशनशिप तलाश करने की कोशिश करता रहता है। ये सेकंड से फोर्थ ग्रेड चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा ये वाला जो कोरिलेशन है ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और आगे जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जैसे जैसे बिल्ड होते चले जा रहे होते हैं तो इल्यूजरी कोरिलेशन जो है ये बच्चों में मजीद जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आगे हमारे पास सेक्स रोल स्ट्रेन। सेक्स रोल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि रवायती तौर पे जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि ये आइडियल मैन एक इस तरह का होता है। अब वो वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा सख्त, इतने ज़्यादा डिमांडिंग और इतने ज़्यादा हार्ड टू अचीव हैं कि मर्द खुद भी उनको मीट करने में उनको वो मुश्किल पेश आ रही होती है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रोल स्ट्रेन। जो पुराने जो ट्रेडिशनल जो रोल्स बताए जाते हैं मर्दों के बारे में, मर्द उन एक्सपेक्टेशन से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो कि ट्रेडिशनल जो मेल रोल बताए बनाए गए हैं वो उनके साथ एडहियर करने की कोशिश करते हैं खुद को। ठीक है, तो इसकी वजह से वो स्ट्रेन का शिकार होते हैं 1960s में और 70s में। मर्द जो मेंस और जो मर्द और औरतें हैं इन्होंने अपनी जेंडर रोल आइडेंटिटीज को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की है। जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है वो उनसे हट के कुछ करने के बारे में वो लगे रहते हैं। बहुत सारे जो मर्द हैं वो जो रवायती जितने भी मैस्कुलिन नॉर्म्स हैं उनसे भी वो डिविएट करने की कोशिश में लगे रहे हैं जो 90s और 60s में देखा गया है, 60s और 70s में। रोल्स स्ट्रेन मॉडल जो है ये दिया है प्लेक ने। और प्लेक ये कहते हैं कि मर्द जो एक स्ट्रेन फील करते हैं उसको इन्होंने इस मॉडल के मुताबिक डिस्क्राइब किया है और एक्सप्लेन किया है। और वो ये कहते हैं कि ये वाला स्ट्रेन वो मर्द फील करते हैं जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ एडहियर रहते हैं और सक्सेसफुल होना चाह रहे होते हैं, या जो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनमें उन लोगों की एफर्ट ज़्यादा लगती है, डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं, हार्ड टू अचीव होते हैं। तो जो उनकी एफर्ट वगैरह लगती है दैट इज़ अ सेक्स रोल स्ट्रेन। ये आप लोगों के शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आगे लेक्चर नंबर 17 में हम लोग कल्चर इन्फ्लुएंस और जेंडर रोल्स को देखेंगे मजीद। चैनल को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।